पर्सन ऑन योर माइंड, ब्लॉक सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही। क्या वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं? अगर याद कर रहे हैं तो किस तरह से याद कर रहे हैं? आपको भूल नहीं पा रहे या फिर भूल कर मूव ऑन कर चुके हैं? आपको भी अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस से हम देखेंगे यहाँ पे आंसर। इट्स अ कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। आंखें बंद करें, पर्सन के बारे में सोचें एंड यूनिवर्स से पूछें सवाल कि जिस पर्सन से लड़ाई हुई है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इस टाइम उनकी क्या फीलिंग है और वो आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो किन अल्फाज में कर रहे हैं। ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट है इस टाइम। इसको ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी लाइफ में बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका। बहुत ज्यादा इलनेस वाली फीलिंग है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, काफी ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा मिसफुल सिचुएशन है। कोई अप्रोच लेकर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको याद करके उदास हो रहा है, खुद को बीमार सा फील कर रहा है। ये पर्सन अभी बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर पाया है। सेल्फ वर्थ अप्रोच लेकर आना चाहते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि आपके पास वापस किस तरह से हो सकता है। इसी पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, इसको इसी पर्सन ने लड़ाई की थी। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन को अनफोल्ड किस तरह से किया जाए। चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन है, बातचीत करना चाहते हैं लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन है। इनको समझ नहीं आ रहा कि बातचीत का आगाज किस तरह से होगा, पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा सेलिब्रेशन लेकर, ग्रोथ लेकर। ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करना चाहता। टोटली यहाँ पे ब्रेक डाउन फील कर रहा है, हैवी फील कर रहा है, रो रहा है, सैड है, अपसेट है। हर तरह की बुरी फीलिंग इस पर्सन के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये आपके साथ रोमांटिक लाइफ चाहता है, ग्रोथ चाहता है, लेकिन इसको चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा कि कम्युनिकेशन का आगाज किस तरह से किया जाए। यहाँ पे ये पर्सन ग्रोथ लेकर आएगा। आप दोनों की लाइफ में, रिलेशनशिप में दोबारा से रिस्टार्ट होगा, स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, कंफर्ट आएगा, हैप्पीनेस लाजमी आएगी, क्योंकि ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहता। बीमार है, सैड फील कर रहा है, अपसेट है, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी हैप्पीनेस लेकर आना चाहता है। पास्ट की मेमोरीज में खोया हुआ है। पास्ट में आप दोनों का जो भी कनेक्शन था, जो भी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया, साथ में बातचीत की, या फिर जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप का लेवल था, हर पर्सन के लिए यहाँ पे सिचुएशन डिफर करेगी। ये पर्सन मेमोरीज में टोटली लॉस्ट है। मेमोरीज की वजह से इसको लगता है कि ये बीमार है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखें उदास हैं, सॉलिट्यूड में जाते हैं, तन्हाई में जाते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, टोटली आप में लॉस्टेड है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा किस तरह से कम्युनिकेशन का आगाज किया जाए, बट ये बातचीत लाजमी यहाँ पे करना चाहते हैं। स्ट्रगल है इनको, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग सी सिचुएशन का सामना है। इनको समझ नहीं आ रहा कि आपसे किस तरह से अपोलोजाइज किया जाए। पास की बातचीत को, पास की चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं, इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन इनको यही समझ नहीं आ रहा कि मैसेज का आगाज किस तरह से करें, चैट का आगाज किस तरह से करें, आपको अप्रोच किस तरह से किया जाए। शायद आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, शायद इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन क्लैरिटी जरूर लेकर आएगा, ऑनेस्टी लेकर आएगा, बातचीत आपके साथ लाजमी होगी, बिकॉज आप दोनों का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। ऑनेस्ट है ये पर्सन काफी ज्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर, लेकिन इस टाइम काफी ज्यादा परेशान है, तन्हाई में जाते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगेन यहाँ पे पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा इनका, बहुत ज्यादा अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, अकेले बैठते हैं। इट्स अ टाइम जहाँ पे इनको लगता है कि फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इधर उधर किसी भी दोस्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अलग बैठकर सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए। यहाँ पर जो है ये पर्सन टोटली ट्रैप है आपके लव में, रोमांस में, फीलिंग्स में। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से कैसे निकले। इट्स अ टोटली ट्रैपिंग सिचुएशन। आंखें बंद करता है, सोता है, जागता है, आपको याद करके अपसेट हो रहा है, रो रहा है, सेक्रीफाइसिंग सा फील कर रहा है। बहुत ज्यादा चैलेंजेस का इसको सामना है, लेकिन अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये देखना चाहते हैं कि पास में हमारा रिलेशनशिप क्यों नहीं काम किया, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सेल्फ अप्रोच इनकी काफी अच्छी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, काफी ज्यादा एफर्ट्स लेकर आना चाहते हैं रिलेशनशिप में। इन्होंने काफी सबक सीखे, इनको ऐसा लगता है कि कौन कौन सी चीज इंप्रूव करनी चाहिए जिससे रिलेशनशिप सक्सेसफुल होते हैं। ये पर्सन जो है वो पास्ट के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खोया हुआ, पास्ट को बहुत ज्यादा सोच रहा है, पास्ट की बातें, मेमोरीज, टाइम, लव, कनेक्शन, हर चीज इनके माइंड में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो सॉलिट्यूड भी है, ट्रैपिंग पोजीशन भी है, सैडनेस भी है। ये पर्सन आपको टोटली यहाँ पे मिस कर रहा है। अगेन पास्ट की यहाँ पे चीजें हैं। ये पर्सन सोता है, जब भी ये पर्सन सोता है, लेटता है या अकेले में जाता है, तो ये आपके साथ गुजारे हुए टाइम को याद करता है, पास्ट को, टाइम स्पेंड टुगेदर, बातचीत, आपके साथ रिलेशन, आपको याद करता है, आपकी तारीफें करता है। इसको इस चीज की रियलाइजेशन हो चुकी है कि आप बहुत ही ज्यादा लविंग हो, केयरिंग हो। आपके जैसा पार्टनर इनको यहाँ पे दोबारा नहीं मिलेगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करेगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है विद स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आप दोनों के बीच में इंटेंस रिलेशनशिप होगा, क्योंकि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में जंप करेगा एंड किसी भी सूरत में यहाँ पर आप पे गिव अप नहीं करेगा। इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि आपकी लाइफ में यहाँ पे आना ही आना है। यहाँ पर जो है ये पर्सन काफी ज्यादा पैशनेटिव है, आपको लेकर बड़ा पोजेसिव था, रोमांटिक भी था, लेकिन अब उन चीजों को याद कर रहा है, जो बातचीत उन्होंने की, जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, उसकी मेमोरी में ये टोटली लॉस्टेड है। ट्रू लव, दिस इज योर लाइफ टाइम रोमांटिक पार्टनर। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कोई आज का या कल का पार्टनर है, पर्सन आपका ट्रू रोमांटिक पार्टनर है। इट्स योर लाइफ टाइम सोलमेट रोमांटिक पार्टनर। बहुत ज्यादा पैशनेटिव है, आपको लेकर अपने रोमांस के बारे में सोचता है। शायद आप लोगों का जो रिलेशनशिप था पास्ट में काफी ज्यादा
लविंग था, कनेक्टेड था, ये एंगेजमेंट करना चाहता है, ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये पर्सन बिल्कुल आपसे मूव ऑन नहीं किया, आपको वापस से हासिल करना चाहता है, लेकिन इस बार आपको कमिटमेंट देना चाहता है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के साथ वापस आना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातचीत की कमिटमेंट है, ये पर्सन आपको ऑफिशियल कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है एंड रोमांटिक मेमोरीज में खोया हुआ है एंड यहाँ पे रोमांटिक पार्टनरशिप ही लेकर आना चाहता है। यहाँ पे हमारे पास है यू डिजर्व लव। मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन आपकी तारीफें करता है, आपको इसको रियलाइज हो चुका है कि आप क्या थे, वर्थी ऑफ लव थे, आप बहुत ज्यादा लविंग थे, आप बहुत ज्यादा केयरिंग थे, आप लव डिजर्व करते हो, यू आर लवेबल, यू आर ब्यूटीफुल। इसने डिसाइड कर लिया कि आप जो डिजर्व करते हो वो आपको यहाँ पे हर हाल में देना है। एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, रोमांटिक साइंस ड्रॉप करना चाहता है और ऐसा ही होगा, बहुत जल्द इसकी तरफ से कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको बड़ा स्पेशल फील करवाएगा। इसके रोमांटिक साइंस आएंगे, अट्रैक्शन है, आपने बहुत ही मैग्नेटिकली इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है कि ये सोते जागते उठते बैठते आप ही के बारे में सोच रहे हैं, टोटली ट्रैप हो चुके हैं, ट्रैपिंग पोजीशन में है ये पर्सन। यहाँ पे इलनेस है, सैड है, तन्हाई है, बातचीत है, आप ही का जिक्र है, टोटली आप में ट्रैप हो चुके हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके बारे में दोस्तों से, फ्रेंड्स से, फैमिली मेंबर से बातचीत करते हैं, साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं और जब वो आपके बारे में बात करते हैं तो इनको अच्छा लगता है, स्माइलिंग फेस हो जाता है इनका, बिकॉज आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं कि आपके बारे में बात करना इनको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये पर्सन एडिक्टेड है, इस पर्सन को जो है वो रोमांटिक लाइफ की और आपकी आदत है, मोहब्बत से ज्यादा ये पर्सन एडिक्टेड है एंड उस एडिक्शन की वजह से ये आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इनके दिल की क्या है यहाँ पे सिचुएशन, इनके दिल में यहाँ पे क्या चल रहा है, हार्ट ऑरेकल की वजह से हम देखेंगे इनकी हार्ट की राइट नाउ क्या है सिचुएशन। यहाँ पे कार्ड्स हमें बताएंगे आंसर, दिस आर द ब्लाइंड कार्ड्स। आपने इन पे क्रिटिसाइज नहीं करना, बिकॉज ये पर्सन मूव ऑन करना चाहता है पास्ट की लड़ाइयों झगड़ों से। इसको लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी बेस पे एक दूसरे पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इससे चीजें मजीद खराब होती हैं, अनहैप्पीनेस आती है, अनइवननेस आती है। क्रिटिसाइज करने की बजाय पास्ट की लड़ाइयों को भूलकर पॉजिटिविटी को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। ओनली टाइम विल टेल, ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, पेशेंसली इंतजार करें, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेटिव है, रोमांटिक है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, वापस से हासिल करना चाहता है। इसके दिल की राइट नाउ क्या है सिचुएशन। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बैलेंस, इसको चाहिए बैलेंस। ये चाहता है कि अगर ये आपसे प्यार करता है तो आप भी इससे प्यार करें, अगर ये आपको रिस्पेक्ट देता है आप भी इसको रिस्पेक्ट दें, यानी कि बैलेंसिंग सिचुएशन चाहता है। आप दोनों के रिलेशन में बैलेंस की कमी है, पास्ट में भी कमी थी जिसकी वजह से इस तरह से हुआ था। इनके दिल का मैसेज आपकी तरफ क्या रिफ्लेक्ट करते हैं ये यहाँ पे कार्ड्स हमें बताएंगे आंसर। इनका दिल आपको कहना चाह रहा है अपने दिल में देखें, डीप झांक कर देखें, आप भी इनसे मोहब्बत करते हैं, यानी आपके दिल में भी इनको इस बात का आइडिया है कि आपके दिल में भी इनको लेकर फीलिंग्स हैं। ये पर्सन काफी ज्यादा शार्प भी है, इसको इस चीज का आइडिया कि आप इनको मिस कर रहे हो और इसकी एनर्जीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे लास्ट मैसेज इनके दिल का आपकी तरफ क्या है, कार्ड्स की मदद से देखेंगे आंसर। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी आंसर, एक्सेप्ट करें, आपके लिए इनर पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट नाउ जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें एंड दिस पर्सन विल कम बैक सून। पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। यहाँ पर जी कमेंट करके एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।